मृत्यु क्या है? आज के बाइबल अध्ययन में सब सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन है। हमारा आज का विषय मृत्यु क्या है हर एक मनुष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक जन जो इस संसार में पैदा होता है वह मरता भी है। इस विषय पर बात करने के लिए हम बाइबल के वचन अपने आज के विषय की जरूरत के अनुसार साथ साथ पढ़ते जाएं। निश्चित रूप से इस विषय से जुड़े कुछ सवाल हैं। हम इन्हीं को लेकर उन पर चर्चा उनके उत्तर के रूप में करेंगे। आएं देखें कि बाइबल इस विषय पर क्या कहती है। सबसे पहले हम इसी सवाल से शुरू करते हैं कि मृत्यु है क्या। याकूब की पत्री अध्याय 2 का 26 के अनुसार देह आत्मा बिना मरी हुई है। इस रीति से मुख्य रूप से देह और इसमें वास कर रहे आत्मा का एक दूसरे से अलग हो जाना और पृथ्वी पर जीवन का समाप्त हो जाना मृत्यु है। दूसरा, मृत्यु केवल देह की होती है, ना कि आत्मा की। तीसरा, इसमें छिपा हुआ महत्वपूर्ण सिद्धांत के अलगाव भी मृत्यु है। जैसे यहाँ देह और आत्मा में अलगाव मतलब मृत्यु। मृत्यु कैसे आई? बाइबल कहती है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। मनुष्य परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। उसकी रचना इसी आशय से हुई कि वह अपने सृष्टिकर्ता को जानने के साथ साथ उसकी संगति के आनंद में जिए। परमेश्वर के साथ रहना, उसकी आज्ञाकारिता में जीना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परमेश्वर द्वारा रचे पहले मनुष्य अर्थात आदम ने परमेश्वर के प्रति इस आज्ञाकारिता को उसके द्वारा मना किए हुए फल को ना खाने से दिखाना था। परमेश्वर ने उसे साफ कहा हुआ था कि जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम और उसकी पत्नी दोनों ने फल खाया। बाइबल इससे आज्ञा उल्लंघन कहती है। परमेश्वर के कहे अनुसार वह मर गया। पहली बात यह हुई कि वह परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। सृष्टि और सृष्टिकर्ता में यह अलगाव ही मृत्यु है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के स्रोत से अलग हो गया। ऐसा हमने मृत्यु की परिभाषा में देखा कि देह आत्मा बिना मरी हुई है, अर्थात दोनों में अलगाव देह की मृत्यु है। परमेश्वर से अलगाव की वजह से इंसान की अवस्था ऐसी होती है जिसे हम इस रीति से समझ सकते हैं कि इंसान शारीरिक रूप से तो जिंदा रहता है, परंतु उस रीति से मरा हुआ होता है जिसमें उसके लिए यह संभव ही नहीं होता कि वह सच्चे और जीवित परमेश्वर को जान सके, उसकी संगति के आनंद में जी सके। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मनुष्य के अंदर कुछ हिस्सा मर जाता है, परंतु परमेश्वर से अलगाव ही मृत्यु की परिभाषा है। बाइबल इसे अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ कहती है। दूसरी बात, इसी अलगाव के चलते वह शारीरिक रूप में भी मरा। दोनों बातें उस मृत्यु का हिस्सा थी जो उसे खुदा ने कही थी। यहीं से मृत्यु का सिलसिला शुरू हुआ। परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले गए आदम और हव्वा की संतान और उसके पश्चात जो मानव जाति का उससे विकास हुआ, उसमें इस अलगाव और पाप दोनों का असर उनके कामों में दिखाई देने लगा। परमेश्वर से अलगाव, पापमय स्वभाव और मृत्यु यह हिस्सा हर एक मनुष्य का है जो इस दुनिया में पैदा होता है। जैसे मृत्यु का प्रभाव सर्वव्यापी है, उसी तरह पाप का भी प्रभाव सर्वव्यापी है। कोई भी इंसान यह नहीं कह सकता कि उसने कभी पाप नहीं किया। परमेश्वर के प्रति पाप ही वह मुख्य कारण था जिसके चलते मृत्यु संसार में आई। क्या मृत्यु जीवन का अंत है? इस दुनिया में अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। किसी के लिए यह जीवन ही सब कुछ है और इसका अंत
सब कुछ समाप्त कर देता है। ऐसी मानसिकता वाले लोग इस संसार की बातों तक ही सीमित रहते हैं और अपना सारा जीवन इसी के लिए खर्च कर देते हैं। लूका 12 में दिया गया एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत ऐसे ही लोगों की बात करता है जो वर्तमान में ही लिप्त रहते हैं, परंतु भविष्य के प्रति गंभीरता से नहीं सोचते। किसी के लिए मृत्यु के पश्चात जीवन तो है, परंतु वह एक जीवन चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता। बाइबल के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि यह कहती है मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल ना तो मृत्यु को जीवन का अंत मानती है और ना ही जीवन चक्र को। परमेश्वर की ओर से समाधान। परंतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर की यह इच्छा बिल्कुल भी नहीं कि मनुष्य उसके बगैर जिए और नाश हो जाए। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसा कि हमने बाइबल से जाना कि मृत्यु का कारण है पाप, और इसी पाप के समाधान के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। ऐसा उद्धारकर्ता जो स्वयं पाप दोष से मुक्त था। बाइबल कहती है ना तो उसने पाप किया, वह पाप से अज्ञात था और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो स्वयं पाप से मुक्त था वही मनुष्य को इससे मुक्त करा सकता था। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तब हम सबके पाप उस पर लाद दिए गए। पाप के ऊपर बनता न्याय उस पर हुआ जो वास्तव में हम पर बनता था। वह हमारी जगह पर मरा। मरने के पश्चात उसे दफनाया गया, परंतु तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। 40 दिन पश्चात वह वापस स्वर्ग को चला गया। अब कोई भी कहीं भी अगर उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है तो उसे परमेश्वर की ओर से पापों की क्षमा मिलती है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। पाप की वजह से जो दंड मृत्यु के रूप में हम पर बनता था वह प्रभु यीशु पर हुआ और वह हमारी जगह पर मरा। अब उस पर विश्वास करने वाले पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर और हमारे बीच में पाप और इसकी सजा के रूप में मृत्यु जो वादा थी उसका समाधान हो गया। एक विश्वास करने वाला जो पहले परमेश्वर से अलगाव में मृत्यु की सी अवस्था में जी रहा था, अब नया एवं अनंत जीवन पाकर इस लायक हो जाता है कि अब वह परमेश्वर को भी जानता है और उसके साथ रिश्ते के आनंद में भी जी रहा है। मरने के पश्चात क्या होता है? बाइबल में परमेश्वर के विषय में प्रकाश प्रगतिशील रीति से हुआ है और यह प्रभु यीशु के मानव रूप में आने से संपूर्ण रीति से हुआ है। इसी तरह मृत्यु के पश्चात और प्रभु यीशु के आगमन पर पुनरुत्थान के बीच की अनदेखी अवस्था के विषय से संबंधित प्रकाश जितना नए नियम में मिलता है उतना पुराने नियम में नहीं। बाइबल कहती है जीवन और अमरता से जुड़ा विषय खासकर सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान हुआ है। इसलिए केवल पुराने नियम की आयतों को आधार बनाकर निष्कर्ष निकाल लेना इस विषय के साथ नाइंसाफी होगी। विश्वासी का मरने के पश्चात क्या होता है? एक विश्वासी के मरने पर उसकी देह दफना दी जाती है। बात रह जाती है कि उसका आत्मा कहां जाता है। इस प्रश्न का उत्तर उसी वचन से मिलेगा जो यह बतलाता है कि प्रभु यीशु के साथ मरने के पश्चात क्या हुआ। प्रेरितों 2:31 में दाऊद ने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की
कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इस आयत से यह स्पष्ट होता है कि मरने के पश्चात उसकी देह दफना दी गई और वह तीसरे दिन जी उठा और उसकी देह सड़ने न पाई। परंतु देह के अलावा जो बाकी था उसका क्या हुआ? इसके लिए लूका 23 का 43 में लिखा है, प्रभु यीशु ने उस मन फिराने वाले जन से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हमें दो महत्वपूर्ण शब्दों को समझना पड़ेगा जिनका जिक्र अभी हमने किया। पहला है अधोलोक। मूल भाषा में हेड्स शब्द का हिंदी में अधोलोक करके अनुवाद किया है। हम इस बात को ध्यान में रखें कि किसी भी भारतीय भाषा में हेड्स का सही अनुवाद नहीं किया जा सकता है। अधोलोक और पाताल यह दोनों शब्द किसी भौगोलिक स्थान की बात करते हैं जिनका संबंध पृथ्वी के नीचे की दुनिया से बताया गया है, परंतु बाइबल इन दोनों से सहमत नहीं है। इसके विपरीत हेड्स एक अवस्था है, देह के बगैर मानव आत्मा की अवस्था। इसे भौगोलिक रूप से अंकित नहीं किया जा सकता। दूसरा शब्द है स्वर्गलोक। मूल भाषा में इसके लिए जो शब्द लिखा है उसकी कड़ी फारसी भाषा के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग उनके द्वारा बाग एवं वाटिका के लिए किया जाता था। इस शब्द को आनंदमय अवस्था के रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब प्रेरितों 2 का 31 और लूका 23 का 43 दोनों आयतों को एक साथ रखकर पढ़ें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्रूस पर मरने वाला एक जन प्रभु यीशु के साथ स्वर्गलोक में था, जो कि हेड्स की आनंदमय अवस्था को दर्शाता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 की 2 से 4 इन आयतों के अनुसार तीसरा स्वर्ग और स्वर्गलोक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा स्वर्ग जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, उसे स्वर्गलोक से पहचाना गया है। इसका मतलब पृथ्वी के नीचे कोई जगह नहीं है यहाँ मरने के बाद कोई जाता है, सिवाय एक जन की देह के जो दफनाई जाती है। अब हम इस सच्चाई को एक और दृष्टिकोण से समझेंगे जिसका जिक्र दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 की पहली 4 आयतों में किया गया है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, डेरा। यह वर्तमान समय में एक विश्वासी की देह की बात करता है, जिसमें देह को उसका घर कहा गया है। दूसरा, हम उतारना नहीं चाहते। इन आयतों में प्रेरित पौलुस की आशा परमेश्वर की ओर से नए घर अर्थात नई देह से जुड़ी हुई थी, लेकिन प्रभु के आगमन से पहले वह मर जाता है तो वह अपनी मृत्यु के समय उसकी वर्तमान देह को उतारकर ऐसी अवस्था में चला जाएगा जिसे वह नंगे हो जाने की अवस्था कहता है। उसके कहने का अभिप्राय यह कि जैसे मनुष्य कपड़े उतारने से नंगा हो जाता है, उसी तरह मृत्यु के समय देह रूपी कपड़ा उतर जाएगा और उसका आंतरिक मनुष्य नंगेपन की अवस्था में चला जाएगा। यह मृत्यु के पश्चात और प्रभु यीशु के आगमन के बीच के समय की अवस्था है, जिसे हमने हेड्स शब्द से जाना। उसकी मुख्य आशा थी कि वह पूर्ण रीति से नई देह के साथ प्रभु के संग हो। इस आशा का जिक्र वह पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में भी करते हुए लिखता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके साथ साथ वह बीच की अवस्था के प्रति भी जागरूक है। इसीलिए इस अवस्था की बात करते हुए देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहने की उत्तमता से इनकार नहीं करता। तीसरा, पहनना चाहते हैं। चाहे इस बीच की अवस्था को उत्तम कहता है, पर उसकी मुख्य आशा नई देह के साथ प्रभु के संग होना है। इस आयत में उसी महिमामय देह की बात की गई है जो हर एक विश्वासी को प्रभु के आगमन पर मिलेगी। निष्कर्ष के रूप में
मरने के पश्चात एक विश्वासी का आत्मा प्रभु की उपस्थिति में आनंदमय अवस्था में चला जाता है। अविश्वासी का मरने के पश्चात क्या होता है, इसके लिए प्रभु यीशु के द्वारा लूका 16 में धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में जो बताया, उसकी आयत 22 और 23 पढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मृत्यु के पश्चात और प्रभु के आगमन पर पुनरुत्थान के बीच के समय पर रोशनी डालता यह प्रवचन यहूदी लोगों को दिया गया, और इसमें प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अब्राहम की गोद कोई जगह नहीं, बल्कि नजदीकी एवं आनंदमय अवस्था को दर्शाता है, और यहूदी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। अब्राहम की गोद और स्वर्गलोक दोनों एक ही अवस्था की, अर्थात मृत्यु के पश्चात एक विश्वासी के आत्मा की आनंदमय अवस्था को बतलाते हैं। दूसरी तरफ धनवान ने अधोलोक से आंखें उठाई और देखा। मूल भाषा में यहां भी अधोलोक के लिए हेड्स शब्द का प्रयोग किया है। बाइबल इस विषय पर स्पष्ट है कि मरने के पश्चात एक ना बचे हुए का आत्मा भी हेड्स में, परंतु पीड़ा की अवस्था में है। चाहे यहां मनुष्य के अंगों का जिक्र किया गया है, परंतु बात केवल हेड्स की गई है, जो कि एक अवस्था एवं अस्थायी पड़ाव है, जबकि अंतिम पड़ाव आग की झील है, जिसकी बात यहां नहीं की गई है। इस प्रवचन में शरीर के अंगों का जिक्र सांकेतिक भाषा में इसलिए किया गया है ताकि आत्मा की पीड़ा की असलियत को बताया जा सके। जैसे एक मुजरिम को फांसी की सजा सुनाकर कैद खाने में डाल दिया जाता है और वह उस दिन से लेकर फांसी तक का समय कष्ट में गुजारता है, उसी रीति से आग की झील ना बचे हुए का अंतिम एवं हमेशा का भाग है, परंतु उसमें जाने से पहले मृत्यु के पश्चात तब तक वह हेड्स अर्थात पीड़ा की अवस्था में रहेगा, जैसे फांसी तक कैदी कैद खाने में। आगे क्या होगा? आने वाले समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रभु यीशु का दूसरा आगमन। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। प्रभु यीशु का मुर्दों से जी उठना इस बात की पुष्टि करता है कि मृत्यु इस जीवन का अंत नहीं, परंतु जीवन इसके आगे भी है। अगर पहले मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा मृत्यु आई, तो दूसरे मनुष्य अर्थात यीशु प्रभु के द्वारा पुनरुत्थान भी आया। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर मेघारोहण के समय जो मसीह के लोग हैं, वे जीवन के पुनरुत्थान में शामिल होंगे। उन्हें नई अविनाशी और आत्मिक देह प्राप्त होगी, क्योंकि पुनरुत्थान देह का होता है। एक विश्वासी जिसका आत्मा जो अब तक परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदमय अवस्था में था, उसे नई देह से जोड़ा जाएगा। इस रीति से वह अमरता को पहन लेगा और हमेशा अपने प्रभु के संग पिता के घर में रहेगा। यह पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान का सरल मतलब है उठाना, जी उठना, मुर्दों से जी उठना, मरे हुए इंसान की देह में आत्मा का फिर से प्रवेश करना और जी उठना। तो क्या मुर्दे जी उठेंगे? जी हां, खुद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हो सकता है आपके लिए यह बात अनोखी हो सकती है, परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट बतलाता है कि वह मरने के पश्चात तीसरे दिन जी उठा और वापस स्वर्ग चला गया। जाने से पहले उसने वादा किया कि वह फिर दोबारा आएगा। एक नई देह के साथ जी उठने की बात तो परमेश्वर ने प्रकृति द्वारा भी बतलाई है।
गेहूं का बीज बोया जाता है, मर जाता है, लेकिन एक नया पौधा नए दानों के साथ दिखाई देता है। यह नए दाने नई देह के साथ हमारे सामने आते हैं। बाइबल कहती है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। नए नियम में प्रभु यीशु के द्वारा एक अविश्वासी के अंतिम पड़ाव के लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया गया है, वह है गेहना। दूसरा इतिहास 33:6 में हिन्नोम के बेटे की तराई का जिक्र किया गया है। यहां पर कूड़ा और मरे हुए पशु फेंक दिए जाते और फिर जलाए जाते थे। यहां तक कि इसे बच्चों को बलि के रूप में चढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया गया है। इस जगह की गंदगी को खत्म करने के लिए आग यहां हमेशा जलती रहती और आग की पहुंच से बचे गंध को कीड़े खाते रहते हैं। इस जगह की भयानकता को रूपक के रूप में लेकर प्रभु यीशु ने गेहना शब्द का इस्तेमाल किया और बताया कि ना बचे हुए का अंतिम एवं हमेशा का भाग क्या होगा। बाइबल की शिक्षा के अनुसार गेहना वास्तव में एक जगह है। हेड्स में तो केवल आत्मा ही पीड़ा की अवस्था में है, परंतु गेहना में शरीर और आत्मा दोनों कष्ट में होंगे। इस गेहना शब्द को मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 में हिंदी में इसका अनुवाद नरक शब्द से किया गया है। प्रभु यीशु के 1000 वर्ष के राज्य के पश्चात प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 की आयत 11 से 15 में कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात, बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। इस सिंहासन के सामने वही लोग होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया और ये दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दूसरी बात, इस वचन में लिखा है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। फिर से देखिए, मृत्यु आत्मा के बिना देह की हालत, अधोलोक सही रीति से हेड्स देह के बिना आत्मा की अवस्था या हालत। दंड के पुनरुत्थान में दोनों को आपस में एक किया जाएगा और दंड के पश्चात पूरे मनुष्य को आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रभु यीशु के द्वारा अविश्वासी के अंतिम और हमेशा के भाग के लिए इस्तेमाल किए शब्द गेहना और यहाँ आग की झील एक ही जगह की बात करते हैं। आज का बाइबल आधारित संदेश हमें मृत्यु के विषय से संबंधित सच्चाई से अवगत कराता है। विश्वासी होने के नाते हम मृत्यु का नहीं, प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं। उसके दूसरे आगमन के मेघारोहण चरण में हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। बाइबल के दृष्टिकोण से हमने जाना कि बचे और ना बचे हुए दोनों का आत्मा मरने के पश्चात हेड्स में जाता है, जो कि देह के बिना आत्मा की अवस्था है। विश्वासी प्रभु के साथ आनंदमय अवस्था में और अविश्वासी पीड़ा की अवस्था में। भविष्य में सब कुछ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर निर्भर है। बाइबल के अनुसार विश्वासी जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और अविश्वासी दंड के पुनरुत्थान के लिए, परंतु अपने अपने समय पर। विश्वासी नई एवं महिमामय देह के साथ प्रभु के संग हमेशा के लिए पिता के घर में होंगे, परंतु अविश्वासी आग की झील में। परंतु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके प्रति सोचता है। वह कहता है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? इसलिए उसने हम सब के बचाव के लिए अपने पुत्र को भेजकर क्रूस पर एक ऐसा कार्य पूरा किया है कि उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो, हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो। जब उसने
आपके लिए सब कुछ किया, तो क्या आप उसकी ओर न मुड़ेंगे? बाइबल कहती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अगर एक जन पाप के दास्तव में उसके लिए जिएगा, तो मजदूरी के रूप में पाप आपके हाथ में मृत्यु रखेगा। परंतु इसके विपरीत प्रभु यीशु और क्रूस पर उसके कार्य पर विश्वास आपको अनंत जीवन प्रदान करेगा। जिसने अनंत जीवन पाया वह इसके आनंद में जिए, और जिसने नहीं पाया वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे और इसे पाए। परमेश्वर आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।